अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चीन में फैलने वाले कोरोना वायरस ने जो एक लाइलाज मर्ज है, दुनिया भर के अवाम को खौफजदा कर दिया है। लेकिन लोग शायद भूल चुके हैं कि चीन के शहर बीजिंग में 2003 में पहले भी ऐसी ही एक वबा फैली थी। हुआ यह था कि बीजिंग शहर में चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोडक्शन के 5 साइंसदानों की संगीन गलती की वजह से SARS वायरस चाइना से निकलकर दुनिया भर के 26 मुल्कों तक फैल गया था और कमोबेश 8000 अफराद उसकी लपेट में आ गए थे और सैकड़ों लोग उस वायरस के हाथों मौत के मुंह में चले गए थे। तजर्बाती अमल के दौरान संगीन गलती करने वाले 5 साइंसदानों को बादअज़ां सख्त सजाएं दी गई थी। अपने साइंसदानों की इस गलती पर पर्दा डालने और इसे खुफिया रखने की कोशिश की थी। यहां तक कि WHO के नुमाइंदों को भी सच नहीं बताया गया, मगर बिल आखिर यह मामला दुनिया पर आश्कार हो ही गया। उस वक्त सूरत हाल यह थी कि चीन के तमाम टीवी चैनल्स SARS बीमारी से बचाव के हिफाजती इक़दामात वाले इश्तिहार भी नशर करने में आजाद न थे। आम चीनी अगर इस बीमारी का तज़किरा टीवी पर आकर करते तो उनके खिलाफ कौमी राज अफशा करने जैसे संगीन इल्जामात लगाए जाते। उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे भी महदूद था और चीन में तो उस पर मुकम्मल पाबंदी थी। अब 2020 के आगाज में जबकि चीन में नए साल की खुशियां मनाई जा रही थीं, एक दफा फिर कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव ने दुनिया को एक खौफ में मुब्तला कर दिया है। मुमताज सहाफी मोहतरमा सादिया कुरैशी साहिबा के मुताबिक कुछ साइंसदान इस वायरस को SARS ही की एक पेचीदा शक्ल करार दे रहे हैं और उनका ख्याल यह है कि यह उसी वायरस का एक तसलसल है जिसे इस सदी की पहली दहाई में मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका और दूसरी दहाई के आगाज पर यह मजीद बिगड़ी हुई शक्ल में हमला आवर हुआ है। अभी हतमी तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आया कि आखिर यह भयानक वायरस किस जरिए से फैला। मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं। एक राय यह भी है कि इस वायरस का शिकार होने वाले ज्यादातर अफराद वो हैं जिनकी ग़िज़ा में सांप और चमगादड़ शामिल है। इससे पहले SARS वायरस के हवाले से भी यह साबित हो चुका कि यह वायरस चमगादड़ से फैला। इन दोनों वायरसों से होने वाली बीमारी की अलामात भी तकरीबन एक जैसी है। अब अपने इन चीनी भाइयों को कौन समझाए जो रुए जमीन पर उड़ने और चलने वाली किसी मखलूक को खाने से बाज नहीं आते और सब कुछ हड़प कर जाते हैं। हलालो हराम, पाकीज़गी व नापाकी का कोई तसव्वुर उनके यहां मौजूद नहीं। आजकल व्हाट्सएप पर उनकी फूड मार्केट की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिन्हें देखकर कराहत होती है। इसी तरह एक वीडियो चमगादड़ का सूप पीते और बारबेक्यू खाते हुए की। कोरोना वायरस से जुड़े हकायक और वाकयात को देखें तो समझ आती है कि इस्लाम और इसकी तालीमात कितनी बड़ी नेमत है और हमारे खालिक़ो मालिक ने हमारे खाने पीने, रहन सहन और जिंदगी के तौर तरीकों में जो हलालो हराम, जायज़ो नाजायज और पाकी व नापाकी की जो हदें कायम कर रखी हैं, उसी में इंसान की बका और निजात का सामान। फितरत की इन हदूद को तोड़ने वाला इंसान खुद अपने ऊपर अजाब इलाही को दावत देता है। एक मुसलमान की बात को तो दुनिया बुनियाद परस्ती कहकर झुटला देती है, लेकिन कोरोना वायरस को तो अमेरिका के एक पादरी ने भी अल्लाह का अजाब करार दे दिया है। हकीकत में इस पादरी ने यही बात की है कि फितरत की कायम करदा हदूद को तोड़ना इंसान के लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। वुहान चीन का वो शहर है जहां कोरोना वायरस ने तबाही फैला रखी है। गुंजान आबाद शहर की गलियों, शाहराहों और बाजारों में मौत की वीरानी रक्स कर रही। अस्पतालों के बाहर इब्तदाई टेस्टों के लिए कतार में खड़े खौफजदा लोगों का हजूम है। हजारों अफराद लपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। वायरस के फैलाव से महफूज रखने वाले मास्क नापैद हो चुके हैं। बीजिंग में 2 बड़े अस्पताल तमीर करने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। वैसे इस मामले में चीनी दाद के मुस्तहिक हैं कि वहां नया वायरस फैला, उसकी तहकीक में 2 दिन लगे। 1 दिन में मसले का हल तलाश किया गया। हल यह निकला कि इसका एक अलग अस्पताल बनाना पड़ेगा ताकि आम मरीज इससे महफूज रह सकें। अब 1000 मरीजों के लिए मुकम्मल अलग अस्पताल तामीर हो रहा है जिसमें 6 दिन लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें चीन से सिर्फ CPAC लेने की नहीं, बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। बात हो रही थी कोरोना वायरस की,
تو ماہرین کے مطابق یہ مرض جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وائرس کا پتہ لگانے یا کسی شخص میں اس کی موجودگی کی تشخیص کرنے کے لیے بھی کوئی آلہ موجود نہیں۔ پاکستان کی درخواست پر جاپان نے کٹس عطیہ کے طور پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کٹس 2 فروری تک پاکستان پہنچ گئی تھیں اور چین بھی پاکستان کو یہ کٹس دے رہا ہے، جس کے بعد چین سے کسی کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ چین میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہری اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے طلبہ و طالبات خوفزدہ ہیں اور فوراً وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان اس سلسلے میں خاطر خواہ انتظام کیے بغیر کسی بھی شہری کو چین سے پاکستان منتقل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہیلتھ سیکیورٹی کے پیش نظر ماہرین نے یہی رائے دی ہے، جو کہ یقیناً بہتر ہے۔ ہمارا دین بھی ایسی وبائی امراض پھیلنے اور ان سے بچاؤ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شہریوں کو ایسی جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے جہاں طاعون پھیل چکا۔ اسی طرح ایسی جگہ سے باہر نکلنے کے بارے میں بھی ممانعت کی گئی ہے۔ احادیث کی کتب بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جس علاقے میں تم موجود ہو وہاں پر طاعون پھوٹ پڑے تو وہاں سے ڈر کر باہر مت بھاگو۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام پاکستانیوں کو جو چین میں اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں دعا کرنی چاہیے اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ معمولی سی غلطی اور غفلت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ذرائع ابلاغ اور حکومت کو آگہی مہم بھی چلانی چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو۔ انفرادی طور پر ہم سب کو ضروری حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں، استغفار کا ورد کریں، اور احادیث میں اس طرح کی مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے جو صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا کہا گیا ہے ان کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئی ایم ٹی وی کے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔